कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़े हुए जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया है। दोनों में तल्ख टिप्पणी भी हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कह दिया कि अगर दिक्कत है तो विधायक पद से इस्तीफा दो और चले जाओ। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। इस्तीफा तू दे दे, तूने पहले देना चाहिए था, तू क्या मांगे था। पलटवार में विधायक गौतम ने जवाब किया कि मैं क्यों दूं इस्तीफा, तुम दे दो इस्तीफा। करीब 10 मिनट तक सदन में इसी मामले को लेकर माहौल गर्म रहा। गौतम ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है, लेकिन उनकी शर्त है कि सरकार उनकी बात माने। गौतम ने आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान की बात कही, साथ ही बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात की। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आज, उसकी जितनी प्रॉब्लम है, विशेष तौर से जो बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़ गए हैं, ना उनके पास रिजर्वेशन है, ना उनके पास कोई बिजनेस है, ना बेचारों के पास कोई बड़ी लैंड होल्डिंग है, ना कभी उन्होंने राज में सील करा, मेरिट में बहुत पिछड़ गए। उनका विशेष ख्याल रखें। और किसानों की जो समस्याएं हैं, इसके लिए आज किसान भी वहाँ इस वक्त बॉर्डर पे भी खड़ा है। उनकी समस्याएं जो हल हो सकती हो, प्यार से समाधान उनका ज़रूर करें। गौतम ने डिप्टी सीएम को संबोधित करते हुए कहा कि आप किसानों के बीच गए थे, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठे है, ये वायदा करके आया था, ये मुआवजा दिलाऊंगा। बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था, और अब यूं का यूं बैठे हैं और कहते हैं हुड्डा जी आपको तकलीफ है, आपने मैंने 14 महकमे ले रखे, बनने तकलीफ है। डिप्टी सीएम अपने भाषणों में कहते हैं कि मेरे कारण गौतम विधायक बना है। गौतम ने कहा कि उनके निर्दलीय के तौर पर भी 35,000 वोट थे, मैं अपने दम पर जीता हूँ। मैं तेरी मदद से जीता हूँ। मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत क्या, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अपना काम करो ठीक से भाई, वही बहुत है। निजी हमले के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो विधायक पद से इस्तीफा दे दो और चले जाओ। गौतम साहब, आप जो बात कह रहे हो सुन लो। मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूँ, मेरे वोट थे, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। इस्तीफा तू दे दे, तूने पहले देना चाहिए था, तू क्या मांगे था। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, श्रम मंत्री अनूप धानक और जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने भी गौतम के रवैये पर हमला बोला। इतना ही नहीं, गौतम यहां पर हलके की समस्याएं गिनवाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि नारनौल क्षेत्र के लिए सीएम ने 3 घोषणाएं की थी, वो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा हलके की सड़कें टूटी है, इंडस्ट्री नहीं लगी। एक के बाद एक गौतम ने हलके की मांगे पढ़नी शुरू कर दी। गौतम ने पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए ई टेंडरिंग पर सवाल उठाए। ई टेंडरिंग जो है, ये इसके लिए मैं पहले भी कह चुका, संस्थाओं में ई टेंडरिंग बंद कर दो। आप किसी को भी देते हो, किसी समाज को देते हो, डायरेक्ट उनको पैसा दो। मेरा आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। और उसके अलावा ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर है, उसमें रिलैक्सेशन करो। पंचायत मंत्री ने कहा कि ई टेंडरिंग में गड़बड़ी करने वालों के नाम बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दादाजी, अगर कोई कमीशन खोर नाम दो, उनका नाम दो, कार्रवाई करूंगा, ठोक के करूंगा, बिस्तर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायक रामकुमार गौतम सदन में कुछ कहते हैं, इनको दिक्कत है कि उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अगर मैं देवेंद्र बबली के स्थान पर गौतम को विधायक बना देता तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो बबली से पीछे बैठते हैं तो इनको पीड़ा है। बहरहाल अब देखना होगा कि जेजेपी के विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच में छिड़ी ये गर्मागर्मी कहाँ जाकर खत्म होती है।